ओके आज स्टार्ट करना है। लास्ट टाइम हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल स्टडी किया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। उसमें हमने क्या क्या स्टडी कर लिया था? उस रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या स्टडी कर लिया था? एक हमने पढ़ लिया था फिशर प्रोजेक्शन पढ़ लिया था। दूसरा हमने पढ़ लिया था क्या? वेज एंड डैश भी पढ़ लिया था ना? यस सर। हाँ, वेज एंड डैश भी पढ़ लिया था। वेज एंड डैश। उसके अंदर क्या रह गया था? तीसरा था न्यूमैन और सोहर्स, है ना? सोहर्स रिप्रेजेंटेशन और फोर्थ न्यूमैन। ये 4 रिप्रेजेंटेशन करने थे हमें, सही ना? 4 करने थे हमें। फिशर, वेज एंड डैश ये हम कर चुके हैं। फिशर भी हो चुका है, वेज एंड डैश भी हो चुका है। सबको आता नहीं करना? इसकी प्रैक्टिस कर ली है सबने कि नहीं? देखो, अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं किया फिर दिक्कत रहेगी। ये सब आना चाहिए जरूर। आज हम स्टडी कर रहे हैं सोहर्स और न्यूमैन। ये एक्चुअल में 11th क्लास के सिलेबस में है, कंफर्मेशन। 11th क्लास के सिलेबस में कंफर्मेशन, इसको बहुत ध्यान से समझना है, नहीं तो दिक्कत आएगी। और जितने भी प्रोजेक्शंस होंगे उन सब को मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें? फिशर में। क्योंकि फिशर में आर और एस निकालना बहुत इजी होता है। फिशर में आर और एस निकालना इजी होता है। पहले हम क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। इसके बाद मैं बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन विच कैन बी यूज्ड, जैसे कैपिटल डी एंड एल, जैसे स्मॉल डी एंड एल, आर एंड एस, एरिथ्रो एंड थ्रियो फोर्थ फॉर्म, एनोमर्स क्या है, एपीमर्स क्या है। इस टाइप से मैं डिफरेंट फॉर्म्स यूज वो बताऊंगा तुम्हें। फिर हम स्टडी करेंगे उसी के अंदर। मैं एक टॉपिक और ले लूंगा, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, वो बताने के बाद, ताकि उसको भी मैं साथ साथ कवर करता रहूं। मतलब इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए इसमें। तो इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम सोहर्स रिप्रेजेंटेशन और न्यूमैन। सोहर्स रिप्रेजेंटेशन, ध्यान एक चीज रखना, इनके अंदर हम, इन दोनों के अंदर हम सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये वर्ड याद कर लेना, सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों चेक कर सकते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कर सकते हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री हम चेक करेंगे स्टैगर्ड में, ये वर्ड याद रख लो बस अभी। सेंटर ऑफ सिमेट्री हम चेक करेंगे किसमें? स्टैगर्ड में। और प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक किसमें करेंगे? एक्लिप्स में। एक्लिप्स में स्टैगर्ड और एक्लिप्स इसमें भी बनेगा, स्टैगर्ड और एक्लिप्स इसमें भी बनेगा। तो पहले तो सोहर्स और न्यूमैन, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बहुत ध्यान से समझना इसको। सेंटर ऑफ सिमेट्री स्टैगर्ड में, और क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री एक्लिप्स में। सी एस कह लो, सी एस और पीई, सही ना? सी एस पीई, इस तरह से याद कर लेना। तो देखेंगे अब पहले सोहर्स रिप्रेजेंटेशन। मान लो एक मॉलिक्यूल है, से इथेन का। इथेन का एक मॉलिक्यूल है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सोहर्स में और न्यूमैन में। सोहर्स में और न्यूमैन में इथेन का मॉलिक्यूल है, हाउ विल इट बी रिप्रेजेंटेड इन सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले। सोहर्स में और न्यूमैन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत ध्यान समझना। मान लो ये कार्बन है, तुम ऐसा सोचना कि तुम्हारे पास एक स्टिक है, एक स्टिक के कॉर्नर पे कार्बन है और दूसरे कॉर्नर पे भी कार्बन है, ये ऐसे, ये इस तरह से कार्बन है। और मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? इथेन के मॉलिक्यूल को मैं रब कर रहा हूँ, इथेन का मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। ये पहला पॉइंट तो समझ आ गया होगा। अब इसके साथ 3 क्या है? हाइड्रोजन। सोहर्स रिप्रेजेंटेशन जो है एक तरीके से 3D व्यू है, मॉलिक्यूल का 3D व्यू है। और न्यूमैन वाला 2D व्यू होगा। न्यूमैन वाला कौन सा होगा? 2D व्यू होगा सेम मॉलिक्यूल का। तो देखो इधर, तो अब मैंने लगाया इसके साथ H, ये एक H, ये 2H, ये 3H। ऐसे ही इधर भी एक H, जस्ट इसके बैक पर। समझिए कि नहीं? ये तुम एज्यूम कर पा रहे हो कि नहीं इस चीज को? एक पेन ले लो, पेन हाथ में, पेन के एक कॉर्नर पे कार्बन है, दूसरे कॉर्नर पे कार्बन है, उस कार्बन के साथ 120 डिग्री पे 3 H है। और ऐसे ही पीछे वाले जो रियर वाला कार्बन है, ये फ्रंट वाला कार्बन है, और ये रियर वाला बैक वाला कार्बन है। समझिए कि नहीं? फ्रंट वाला कार्बन, ये बैक वाला कार्बन। बैक वाले कार्बन के जस्ट सेम साइड पे जैसे H है यहाँ पे, तो उसके जस्ट एट द बैक एक और H है। ऐसे ही इधर ये है, तो इसके जस्ट एट द बैक ये भी है। ऐसे ही ये है, तो इसके बैक पे ये है। इसमें किसी को कोई भी डाउट बताओ जरा, कोई डाउट अगर किसी बच्चे 11th वाले बच्चे को किसी को भी डाउट हो कोई, पूछ सकते हो तुम लोग। मतलब समझ आ गया मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया इथेन के मॉलिक्यूल को? बोलो यस कोई भी डाउट किसी को?
अब देखो इसको, अब इसमें देखना, ध्यान सुनना बिल्कुल, इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर किसी भी बच्चे को मैं दोबारा बोल रहा हूं, कोई भी डाउट हो दोबारा पूछ लो। इस मॉलिक्यूल को, इसी मॉलिक्यूल को अगर मैं क्या कहते हैं, इन दोनों कार्बन को कंबाइन कर दूं, ये दो कार्बन जो थे, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इसको तो बिल्कुल सामने से देखोगे अगर, तो तुम्हें एक कार्बन दिखाई देगा कि दो कार्बन दिखाई देंगे? एक ही दिखेगा सर। सर एक दिखेगा ना। ये 11th वाला बच्चा बोलेंगे, 12th वाला कोई नहीं बोलेगा। सामने से देखोगे, बिल्कुल सामने से, तो क्या पेन को देखोगे सामने से तो एक ही तुम्हें कार्बन दिखेगा ना, पीछे वाला कार्बन तो नहीं दिखेगा। यस सर। यस सर। हाँ, तो अब ये CH बॉन्ड जो है और ये CH बॉन्ड, ये भी ओवरलैप करेंगे। जो ये CH है, ध्यान देंगे, ये वाला CH और इसके जस्ट एट द बैक ये CH है, ये भी ओवरलैप करेंगे कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ये दोनों बहुत क्लोज होंगे, क्लोज होंगे बहुत कि नहीं? यस सर। रिपल्शन ज्यादा, दोनों में रिपल्शन ज्यादा होगी। बोलो, दोनों के Yes, इलेक्ट्रॉन sir. क्लाउड से रिपल्शन ज्यादा होगी, रिपल्शन ज्यादा, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, और क्या होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं हम एक्लिप्स फॉर्म। ये एक्लिप्स फॉर्म है, क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज एक्लिप्स फॉर्म, जिसमें रिपल्शन ज्यादा है, जिसमें एक कार्बन के ऊपर जो भी H है, पीछे वाले कार्बन पे सेम H आएंगे, ऐसे ही। समझ गए कि नहीं? बिल्कुल डिटेल में इस इथेन के मॉलिक्यूल को समझ लेना। ये मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन, पहला वाला, थर्ड वाला सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन। समझ आ गया कि नहीं? ये इसको क्या बोलते हैं? एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड विच इज लेस स्टेबल। एक्लिप्स्ड दो ही कंफर्मेशन हम स्टडी करेंगे, एक बहुत स्टेबल वाली, एक बहुत अनस्टेबल वाली। इनके बीच वाली जो भी कन्फिगरेशन होगी, बहुत हजारों कन्फिगरेशन बन सकती है इसमें, लेकिन हम कौन सी स्टडी कर रहे हैं? एक बहुत स्टेबल वाली, एक बहुत अनस्टेबल वाली। इनके बीच में जो भी कन्फिगरेशन होंगी वो सब होंगी गॉच फॉर्म, GAUCHE। इनके बीच में जो भी कन्फिगरेशन कन्फर्मेशन होंगे वो गॉच फॉर्म। पहले बताओ, ये समझ आ गया तुम्हें कि नहीं? यस सर। चलो अब देखना, अब ध्यान देना, इसी मॉलिक्यूल को अगर मेरे को न्यूमैन में रिप्रेजेंट करना है, जो मैं कह रहा हूं 2D व्यू, इसी मॉलिक्यूल को अगर मेरे को न्यूमैन में रिप्रेजेंट करना है तो ये तरीका है न्यूमैन में रिप्रेजेंट करने का। ध्यान देंगे, न्यूमैन रिप्रेजेंट करना है ना, तो मैंने तुम्हें कहा सामने से देखो, सामने से देखोगे तुम्हें एक कार्बन दिखाई देगा, दो नहीं दिखाई देंगे। ये दो, उन दोनों कार्बन को दिखाने का तरीका मेरा ये एक कार्बन फ्रंट वाला जो मैं डॉट से शो कर रहा हूं वो फ्रंट वाला कार्बन है, और जो मैं सर्कल से शो कर रहा हूं वो बैक वाला कार्बन है। समझ गया कि नहीं? समझ आ गया? समझ आ गया कि नहीं? रितिका, सर ये एक बार रिपीट कर दो। देखो, चलो रितिका तुम बोलना, मैं जो भी पूछूंगा तुम बोलना, आंसर करना, सही है? देखो, जो मैं कह रहा हूं फ्रंट वाला कार्बन जो है, मैंने तुम्हें क्या बोला? एक पेन है, एक पेन के कॉर्नर पर एक कार्बन है, पीछे उसके एक और कार्बन है। अब मैं तुम्हें सामने से पेन को दिखाऊं, बिल्कुल बिल्कुल सामने से, तो तुम्हें एक सिर्फ पॉइंट दिखेगा ना, दोनों कार्बन ओवरलैप दिखेंगे कि नहीं? यस सर। तो इसीलिए मैंने दिखाया ये फ्रंट वाला कार्बन डॉट में और पीछे वाले कार्बन को सर्कल से शो किया है। समझ गए कि नहीं? सर ये सॉहर्स ही है, मींस उसकी। अब ये न्यूमैन दिखा रहा हूं, न्यूमैन, सेम मॉलिक्यूल का न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। यस सर। समझ गए कि नहीं? यस सर, आ गया। अच्छा, अब ध्यान देना, फ्रंट वाला कार्बन डॉट है, तो उसको मैं लिख रहा हूं ऐसे। कोई डाउट? H H H, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। और अब बैक वाले कार्बन पे, बैक वाला कार्बन तुम्हें जस्ट ऐसे दिखेगा, देखो, H H H। डॉट में दिखाना चाहिए मेरे को, मैंने जानबूझ के ऐसे दिखाया। जस्ट एट द बैक होगा कि नहीं उसके? यस सर। ये चीज सबको समझ आ गई 11th वाले बच्चों को? दिस इज एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन ऑफ इथेन वाया न्यूमैन प्रोजेक्शन। सर हाँ बोलो। सर जो ये एच है ये भी मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। देखो ना, कौन बोल, वंशिका बोल रही है क्या? कौन बोल रहा यस है? सर, वंशिका सर। हाँ देखो, ये देखो ना, तुम सामने से देखोगे तो ये वाला H के जस्ट एट द बैक ही वाला H आएगा, और इस कार्बन को और इस कार्बन को मैं ओवरलैप कर दूं तो दोनों एक दूसरे के पीछे नहीं दिखेंगे? सर आपने बोला था ना रिपल्शन होंगी थोड़ी सी। हाँ, रिपल्शन तो होंगी, जस्ट एट द बैक आएगा ना। हाँ,
जस्ट एट द बैक तो आएगा, रिपल्शन तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड करेंगे ना, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसका, इसीलिए ये कम स्टेबल है। ओके सर, आ गया अच्छा वंशिका तुमने सुनाया नहीं है रितिका को? सर, वो सुना दूंगी। हाँ वंशिका देखो ये वाला काम जरूर करना, बहुत ढंग से कर रहे हो तुम चारों और मुकुल के साथ जो बच्चे हैं, सही ना, वो जरूर सुनाने वाला काम मत मिस करना। अच्छा तुम्हें समझ आ गया, ये एक्लिप्स कंफर्मेशन है न्यूमैन के थ्रू, ये एक्लिप्स कंफर्मेशन है सॉहर्स के थ्रू। अब भी बताओ किसी को कोई डाउट है तो? आ गया सर। अब ध्यान देना, अब अगर मैं, अच्छा इसको मैं ऐसे भी शो कर सकता हूँ, ये ध्यान देना, ये जो मैंने अभी बनाया ना, मैं इसको जल्दी से बना के दिखा रहा हूँ, ये है, यही चीज है ना, ये देखो यही चीज बनाई है मैंने कि नहीं? ये सर तो सी हॉर्स टाइप। हाँ सॉहर्स, वही सॉहर्स ही है ये, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, ध्यान रखना चीज का, ये दोनों एक ही बात है, जल्दी से ऐसे ही बनाऊंगा मैं, जब मैं जल्दी से बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा, ये फ्रंट वाला कार्बन होगा हमेशा, ये बैक वाला कार्बन, समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ ये आ गया ना समझ? अच्छा मैं इसी चीज को ऐसे भी बना सकता हूँ कि नहीं, ये एक ही बात है कि अलग है, बताओ जरा, ये अलग बात है कि एक ही बात है? फ्रंट वाला कार्बन बैक वाला कार्बन, इसमें फ्रंट वाले कार्बन का H नीचे है, ये बैक वाला कार्बन, देखो एक ही बात है कि अलग बात है? देखो H के साथ H ही आ रहा है ना सेम, H के पीछे H आ रहा है कि नहीं? यस सर, एक ही बात। यस सर। हाँ, हाँ सही आलेख, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अब हाँ तो ये तो मैंने सिखा दिया एक्लिप्स, और ऐसे ही मैं इसको भी शो कर सकता हूँ, अगेन दिस इज आल्सो, दीज टू आर आल्सो इक्विवेलेंट, ये मैं इसको ऐसे भी शो कर सकता हूँ, ध्यान रखना, H H H, ये H, ये H और ये H, ये एक ही बात है कि अलग बात है? उल्टा कर दिया मैंने इसको, जस्ट 180 से घुमा दिया, ये कह लो बस, बात है सर। है ना, एक ही बात है ना, 180 से घुमा दिया मैंने इसको। अब अगली बात सुनना, यहाँ पे अगली चीज सुनना, इसको भी समझना ढंग से, अगर मैं कहूं इसी मॉलिक्यूल को प्रोपेन में कन्वर्ट करो, इसी मॉलिक्यूल को किसमें कन्वर्ट करो, प्रोपेन में, तो ऐसे कर लोगे कन्वर्ट, कोई भी एक H हटा के CH3 लगा दो, ये बन गया प्रोपेन की नहीं? देखो ये बन गया प्रोपेन, CH3 बन गया प्रोपेन की नहीं? CH3 CH2 CH3, समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। ये प्रोपेन बन गया। अगर मैं कहता हूं इसी मॉलिक्यूल को ब्यूटेन में कन्वर्ट करो, तो तुम क्या करोगे, या तो इसी को C2H5 लिख दोगे, ये ब्यूटेन बन जाएगा कि नहीं? यस सर। सर Yes, पीछे sir. वाले या को फिर हम CSP कर देंगे। बिल्कुल कर सकते हो, बहुत अच्छा सारे जी। तरीके हैं, ये क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस में कि कौन सा इसमें से ब्यूटेन को रिप्रेजेंट करना है, या ये कर दोगे, ये भी ब्यूटेन है, समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इनमें? देखो इधर, जैसे मैं इसको बोलूं, अब इसका प्रोपेन, ये प्रोपेन है कि नहीं, चेक करना एक बार, ध्यान देना, मैंने कर दिया यहाँ पे CH3, बताओ ये प्रोपेन है कि नहीं? यस सर है। कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो मैंने मान लिया, समझ आ गया, ये प्रोपेन है। अब बताओ ये क्या चीज है, ध्यान देना, ये क्या चीज है, सोच के बताना, ये बताओ क्या है? ये क्या है, बोलो, पढ़ो इसको ढंग से, IUPAC की तरह पढ़ो, सिंपल IUPAC की तरह, बोलो जल्दी क्या है ये? आलेख तू बोल, क्या है ये आलेख? अरे IUPAC नेमिंग करो जैसे नेमिंग करते हो। कुणाल चुप जा भी। हाँ आइसोब्यूटेन, किसने बोला ये? किसने बोला है? ये आइसोब्यूटेन था, ध्यान रखना इस चीज का, दिस वाज CH3 था ना यहाँ पे, और ये CH3, अरे रीड तो करो, बहुत सिंपल है, 1 2 3, यही तो स्ट्रेट चेन, और 2 पे क्या, मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन है, ये नहीं समझ आ रही बात? बोलो। आ गया सर। इसी मॉलिक्यूल को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो कि तुम, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, पेंटेन, आइसोपेंटेन कर सकते हो कन्वर्ट कि नहीं?
इस मॉलिक्यूल को डिफरेंट फॉर्म से कन्वर्ट करना आ गया कि नहीं? यस सर। तो अभी हमने क्या पढ़ा? एक्लिप्स कंफर्मेशन किसकी? बोलो। सॉहर्स और न्यूमैन। और न्यूमैन की, दोनों की पढ़ ली ना, सॉर्स की और न्यूमैन की। समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब ये बताना क्या चीज है, ध्यान देना, सोच के बताना ये क्या है। CH3 CH3 ये क्या चीज है बोलो? ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है, क्या है ये? इसको पढ़ो, फ्रंट वाले कार्बन को थोड़ा सा आगे खींच लो, फिर पढ़ो ऐसे, नहीं तो डायरेक्ट भी पढ़ा जा रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्या चीज है ये? मुकुल बोल। सर आइसोब्यूटेन। बहुत अच्छे। और कोई? हाँ, आइसोब्यूटेन। सब देखो, सेम कार्बन का H हटा रहा हूं ना मैं, ध्यान दो, बहुत छोटी सी चीज है। इसी कार्बन पे मैंने इसी H हटा के CH3 लगाया, इसी के H हटा के, इसी के H को हटा के CH3 लगाया, तो नेचुरल सी बात है, सेम कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप आ गया, तो आइसोब्यूटेन हो गए। CH3, ये C, समझिए कि नहीं, CH, ये रहा CH, और इसके पीछे क्या है? CH। क्या है इसके पीछे? CH3 CH, CH3 तो आ गया, इसके पीछे क्या है? CH3 है कि नहीं? देखो ये कार्बन, ये वाला कार्बन देखो, फ्रंट वाला CH3, फिर CH, फिर CH3, ये आया, और उसके पीछे भी क्या है? CH3। पीछे वाले कार्बन पे दिख रहा है ना, ये वाला H उसका कार्बन का, एक ये H और एक ये H, तो ये भी CH3 है। समझ आया कि नहीं? ये नहीं समझ आ रहा? एक्लिप्स फॉर्म में और स्टैगर्ड फॉर्म में। यस सर। तो ये आ गया एक्लिप्स फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म आई है? एक्लिप्स फॉर्म। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। मैंने भी क्या सर सिखाया आपने यहाँ पे? अब ना जो अभी तक आपने कराए हैं, क्या कह रहे हैं? आपने अभी तक जितने भी कराए सब एक्लिप्स्ड फॉर्म ही थे ना, सब स्टैगर्ड कोई सभी, नहीं हाँ, था ना? सभी एक्लिप्स, कोई स्टैगर्ड नहीं अभी, सब एक्लिप्स ओके फॉर्म सर। है। हाँ, सब एक्लिप्स फॉर्म है। तो अब मैंने तुम्हें यहाँ सिखा दिया किसी भी कंपाउंड का स्टैगर्ड और एक्लिप्स कैसे करेंगे। किसी भी कंपाउंड का स्टैगर्ड और एक्लिप्स फॉर्म, स्टैगर्ड मैंने बताना है अभी, है ना, एक्लिप्स बता दिया मैंने तुम्हें। अब ध्यान देंगे उसकी तरफ। देखो अभी ये तुमने सीख लिया कि एक्लिप्स फॉर्म कैसे बनेगी किसी भी कंपाउंड की, वेदर इन सोहर्स और इन न्यूमैन, किसी में भी, ठीक है ना। अब इधर करेंगे हम स्टैगर्ड फॉर्म। ध्यान देना, अब ना एक कार्बन को फिक्स करके, एक कार्बन को फिक्स करके मैं दूसरे कार्बन को 180 से रोटेट कर रहा हूं, दूसरे कार्बन को 180 से घुमा रहा हूं, इस वाले को मान लो, पीछे वाले को, ये ध्यान देना इस पे, ये हटाया मैंने यहां से और इसको 180 से घुमा दिया। समझ गए कि नहीं? ये H, ये यस H, सर। ये बन गया स्टैगर्ड। अब दूर हो गए हाइड्रोजन कि नहीं? अब यस सर, दूर हो गए। दूर हो गए ना, 180 से घुमा दिया मैंने इसको, तो ये बन गया क्या? स्टैगर्ड फॉर्म। दिस इज कॉल्ड एज स्टैगर्ड एंड इज मोर स्टेबल। क्यों स्टेबल जा रहा है? क्योंकि अब वो H पीछे हो जाएंगे कि नहीं? अब वो H दूर दूर हो जाएंगे। यस सर, रिपल्सन नहीं होगी। यस सर। हाँ, रिपल्शन अब कम हो जाएगी, एनर्जी कम, सिस्टम की स्टेबिलिटी जा रहा। देखो ये भी, इसका भी फ्रंट कार्बन एज इट इज रहने देना, पीछे वाला कार्बन घुमा दो, पीछे वाला कार्बन 180 से घुमा दो, 180 से जब घुमाओगे तो ये वाला H हट जाएगा। देखो ये हटा, ध्यान देना, ये हटा रहा हूं मैं यहाँ से, ये हटा दिया मैंने यहाँ से, ये हटा के ये आ गया यहाँ पे 180 पे, ये हटा, ये आ गया 180 पे। एक मिनट, ये आ गया यहाँ 180 पे, फिर ये हटा, ये आ गया 180 पे। समझ आया कि नहीं है? तो अब इसमें H दूर हो गए कि नहीं? अब जितने भी H हैं तुम्हें कैसे दिख रहे हैं? जितने भी H हैं तुम्हें कैसे दिख रहे हैं? अब बोलो, 60-60 डिग्री दूर दिख रहे हैं कि नहीं? अब यस सर। देखो, इसी के फ्रंट वाले कार्बन को ऑब्जर्व करो, इसी के फ्रंट वाले कार्बन को ऑब्जर्व करो। अब जब इसके फ्रंट वाले कार्बन को देखोगे तो दोनों कार्बन फिर एक साथ दिखाई देंगे, दिखाई देंगे कि नहीं? इसको ऑब्जर्व करना सीखो बस, 3D व्यू है ये। इसको देखोगे तो दोनों कार्बन तो एक साथ दिखाई देंगे। ये वाला H ऊपर दिख रहा है, ये रहा, और ये वाला H नीचे दिख रहा है, वो ये रहा। समझे कि नहीं? अब नहीं समझ आ यस रहा? सर। ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है, ये यहां दिख रहा है, ये यहां दिख रहा है, ये रहा, ये वाला इधर दिख रहा है,
वो ये रहा, ये इधर दिख रहा है, और ये वाला कैसे दिख रहा है, पीछे की तरफ। समझे कि नहीं? नहीं समझाया? ये वाला जो है इस पर आ गया। आ गया सर। एक ही चीज दिखा रहा हूं मैं दोनों से, बस अब ध्यान, अगली लाइन मेरी ध्यान से सुनना। इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री, ध्यान देना, ये भी तुम्हें समझ आ जाएगा अभी। मान लो अगर मैंने लिया यहां पे, मैं बात कर रहा हूं अभी स्टैगर्ड की, दोनों स्टैगर्ड थे, दोनों मैंने बता दिया कैसे होगा। मान लो मैं यहां लेता हूं एफ सी एल बी आर, एफ सी एल बी आर, इसमें लिया, इधर एफ लिया, इधर बी आर लिया, इधर सी एल लिया। इसी को मेरे को ऊपर बनाना है, तो मैं इसको भी ऐसे बना दूंगा। इधर बनेगा मेरा, ध्यान देना, मैं सारे एच हटा रहा हूं यहां से। इसी चीज को मेरे को दिखाना है, तो एफ मेरे को ऊपर दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। ये वाला एफ नीचे दिखेगा, दिख रहा है नीचे। और उसके बाद मेरे को यहां दिखेगा, जब सामने ओवरलैप करूंगा सीएल दिखेगा, दिखेगा। इधर सीएल दिखा मेरे को, और इस एफ के साथ, इस वाले कार्बन के साथ मेरे को एफ ऊपर दिख रहा है, सीएल इधर दिख रहा है, बीआर इधर दिख रहा है। कोई डाउट? नहीं सर। देखो ये चीज, देखो समझ आ गया कि नहीं? ये यस सर। यस अब सर। तुम्हें इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है, बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करो, सेंट्रल पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करो। देखो बीआर के सामने बीआर दिखेगा, बोलो। यस सर। Yes, sir. एफ के सामने एफ दिख रहा है, बोलो। यस सर। और ऐसे ही सीएल के सामने सीएल दिखेगा। तो इस कंपाउंड के पास सीओएस है, समझे कि नहीं? ये इस कंपाउंड के पास क्या है? सीओएस। ये हम कहां चेक कर रहे हैं? स्टैगर्ड में। स्टैगर्ड में सीओएस होता है। ऊपर भी चेक कर लो, सीओएस दिख रहा है कि नहीं? ऊपर एफ, नीचे एफ, इधर सीएल सेंटर पॉइंट से, इधर सीएल, सेम एटम मीट हो रहा है कि नहीं? इधर बीआर, इधर बीआर, तो ये सीओएस है इसके पास। समझे कि नहीं? ये सेंटर ऑफ सिमेट्री। यस। अगर स्टैगर्ड में होगी कोई एलिमेंट सिमेट्री का, स्टैगर्ड में कोई भी एलिमेंट अगर सिमेट्री का होगा, तो वो क्या होगा? सीओएस। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? ये सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ आया? अच्छा, स्टैगर्ड में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, एक्लिप्स में क्या होगा? प्लेन ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री। हाँ, वो देखो अभी तुम्हें दिख जाएगा। मैं इसी को ना, पीछे वाले कार्बन को 180 से घुमा रहा हूं। पीछे वाले कार्बन, जब मैंने इसको घुमाया 180 से, तो ये एफ जो नीचे था ऊपर आ जाएगा, आएगा ऊपर कि यस नहीं? सर। ये ऊपर आ गया। और बी आर 180 से घूमेगा, तो यहां आ जाएगा पीछे, देखो ये आ जाएगा ऐसे बी आर। और सीएल जब 180 से घूमेगा, तो वो हटके कहां आ जाएगा? यहां पे आ गई। अब देखो इधर, ये आ गया कि नहीं? प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखो आ गया कि नहीं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें एक को फिक्स करके दूसरे को घुमाओगे तो क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है। दो फॉर्म दिखाई मैंने, स्टैगर्ड और एक्लिप्स। कितने भी एंगल से घुमा सकते हैं पीछे वाले कार्बन को, इसलिए बीच वाली जितनी भी कंफर्मेशन होंगी उन सबको हम गॉच बोलते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे? गॉच। कोई डाउट? कोई भी डाउट किसी बच्चे को? बोलो। नहीं सर। सर गॉच की स्पेलिंग बताना। GAUCHE। ये तुम्हें समझ आ गया? क्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यस सर। यस सर। अभी देखो इसको, अब हाँ मेन क्या, अगर मैं देखो इसमें कार्य सेंटर है कि नहीं? इस कंपाउंड में कार्य सेंटर है कि नहीं, जो मैंने अभी बनाया है सर, इस वाले में है ना? कार्य सेंटर है ना? तो कार्य सेंटर अगर आ जाता है, गॉच ओ सॉरी एक्लिप्स फॉर्म है, तो उसमें पीओएस चेक करना हमेशा। अगर कोई सिमेट्री हो गई तो पीओएस होगी, और स्टैगर्ड फॉर्म में अगर कोई सिमेट्री होगी तो वो सीओएस होगी। क्या तुम इसको देखकर आर और एस निकाल सकते हो? अभी क्या इसको देखकर आर और एस फॉर्म निकाल सकते हो? नहीं निकाल पाओगे ना इसमें भी, क्योंकि तुमने आर एस फॉर्म निकालना कहां सीखा है? आर और एस फॉर्म निकालना कहां सीखा है? फिशर में या वेजेंडैश में? उन दोनों में तो सीखा है, उन दोनों में ही सीखा है ना सिर्फ। यस सर।
अब मेरे को तुम्हें यही सिखाना था कि न्यूमैन को फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको कैसे फिशर में कन्वर्ट करेंगे, ये सिखाना मेरे को तुम्हें। ये कैसे फिशर में कन्वर्ट होगा, ऐसे ही ये कैसे फिशर में कन्वर्ट होगा, तभी तो आरएस फॉर्म बताओगे तुम। और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तुम्हें एक बार न्यूमैन दे देंगे, एक बार सोहर्स दे देंगे, एक बार वेज एंड डैश दे देंगे, और एक बार डायरेक्ट फिशर दे देंगे, फिर कहेंगे चारों में रिलेशन बताओ। तो अगर तुम्हें कन्वर्ट करना नहीं आता होगा तो तुम क्या निकाल सकते हो आर और एस? बोलेगा कौन सा इनमें से एनेंशियोमर है, कौन सा होमोमर है, तो बिना कन्वर्जन के क्या आर एस निकाल पाओगे इसमें? नो सर। अब वो सिखाना मेरे को, ध्यान देना। अब तुम्हें समझ आ गया मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ? ये टॉपिक अदरवाइज अलग टॉपिक है, ये सोहर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन कन्फर्मेशंस में आता है, लेकिन मैं तुम्हें इधर ही सिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें आर और एस फॉर्म निकालना कहीं पे भी कैसे भी आ जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। फ्रंट और बैक कार्बन समझ आ गया है? यस सर। चलो अब मैं तुम्हें एक बार डिफरेंट फॉर्म्स दिखा रहा हूं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं तुम्हें डिफरेंट फॉर्म, न्यूमैन क्या है, फिशर क्या है, न्यूमैन और सोहर्स क्या है, मेनली ये दोनों जरूर तुम्हें आना चाहिए, न्यूमैन और सोहर्स। अब मैं तुम्हें कन्वर्ट करना दिखा रहा हूं इन दोनों को, किस फॉर्म में, फिशर प्रोजेक्शन में। ध्यान देंगे इधर, चलो ध्यान देना। जैसे ये, फिर इसके बाद मैं तुम्हें से पूछूंगा कि किसमें सीओएस है किसमें पीओएस है। अभी तुम्हें डायरेक्ट कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं, बाद में पूछूंगा तुमसे मैं किसके अंदर सीओएस है किसके अंदर पीओएस है। तो ध्यान देंगे, जैसे मान लो कंपाउंड है, एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, ये ले लिया मैंने एग्जांपल। ये मैंने कौन सी फॉर्म बनाई है पहले बताओ, स्टैगर्ड है कि एक्लिप्स्ड है? एक्लिप्स्ड है, जल्दी देंगे आंसर अब। स्टैगर्ड। हाँ स्टैगर्ड है ना, एग्जैक्टली एट द बैक नहीं है तो स्टैगर्ड फॉर्म है। स्टैगर्ड फॉर्म में मान लो मैंने इधर लिया एफ, ध्यान देना, इधर एफ लिया, इधर सीएल लिया, इधर बीआर लिया। कायरल सेंटर है इसके पास कि नहीं? इसके पास कायरल सेंटर है कि नहीं? यस सर। Yes. फिशर में कन्वर्ट करने के लिए यानी आर और एस निकालने के लिए कायरल सेंटर जरूर होना चाहिए, नहीं तो आर और एस का कोई मीनिंग नहीं है। आई ले लिया, एक एस एच ले लिया, एक एच ले लिया, कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। चलो ये आ गया ना। अब देखो, अब इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं फिशर में। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं फिशर में, बहुत ध्यान से देखना। अगर स्टैगर्ड फॉर्म है, फ्रंट कार्बन तुम्हें दिखेगा यहाँ पे, ये रहा फ्रंट कार्बन और ये रहा बैक वाला कार्बन। कोई डाउट? फ्रंट कार्बन देख लिया, बैक कार्बन देख लिया। फ्रंट कार्बन पे एफ ऊपर है कि नहीं, ये दिखा दिया मैंने फिशर में। दो कार्य सेंटर है इसलिए दो हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएंगी। हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड्स द व्यूअर, वर्टिकल लाइन अवे फ्रॉम द व्यूअर, बता रखा है मैंने लास्ट क्लास में। अब बताओ फ्रंट कार्बन पे ध्यान देना, फ्रंट कार्बन मैंने एफ जो लिखा है वो फ्रंट कार्बन है, एफ फ्लोरीन नहीं है। फ्रंट कार्बन पे एफ कहां है, ऊपर की नीचे? ऊपर। ऊपर, तो एफ दिखा दो ऊपर। समझ गए कि नहीं? सही ना? फ्रंट कार्बन पे एफ ऊपर है ना, फ्रंट कार्बन से ही हम फ्रंट कार्बन की ही बात करेंगे हमेशा, बैक कार्बन ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा अपने आप को। फ्रंट कार्बन पे एफ ऊपर है तो नेचुरल सी बात है बैक वाले कार्बन पे एच कहां है, नीचे की तरफ आएगा। समझिए कि नहीं ये? यस सर। हाँ, और फ्रंट वाले कार्बन पे सीएल और बीआर लेफ्ट पे है और राइट पे। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? देखो ये ना सीएल लेफ्ट पे है, बीआर राइट पे, तो मैंने लेफ्ट और राइट पे बना दिया। नहीं समझ आया? बोलो। रितिका? Yes sir, आ गया। किसी भी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब बैक वाले कार्बन पे जो एच नीचे था उसमें आई और एस एच क्या लेफ्ट और राइट पे आएंगे कि राइट और लेफ्ट पे हो जाएंगे? बोलो। देखो आई पे आ जाएगा, एस एच यहां पे आ जाएगा और आई यहां आ जाएगा, ये होगा इसमें, ये होगा इसमें। और ये इसका न्यूमैन फॉर्म, न्यूमैन फॉर्म देखना इसका, इसी का न्यूमैन, इसी का न्यूमैन। पहला फ्रंट वाला कार्बन दिखा दिया मैंने, फ्रंट वाले कार्बन पे ये फ्रंट वाला कार्बन है, एफ ऊपर, सीएल इधर, बीआर इधर। कोई डाउट? कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अब देखो बैक वाले कार्बन पे, बैक वाले कार्बन पे एच नीचे था, एच नीचे था, समझे कि नहीं? और आई और एस एच कैसे आएंगे? आई इधर आ जाएगा,
जैसे है वैसे दिखा देना उसको, SH यहाँ पे। कोई डाउट किसी को? ऐसी बनेगा ना इसका, ये तो सिखाया पीछे अभी। यस सर। सही ना? अब मान लो इससे मेरे को कभी तुम्हें ये दे दे फॉर्म, अब कहेगा इसको फिशर में कन्वर्ट करो, सेम चीज आनी चाहिए, सेम चीज आनी चाहिए बिल्कुल। F ऊपर, H नीचे, H नीचे, F के लेफ्ट और राइट पे Cl और Br, H नीचे है ना, जब भी न्यूमन में H नीचे है, I और SH की पोजीशन इंटरचेंज कर देना, SH और यहाँ पे क्या आ जाएगा I। समझे कि नहीं? है इससे भी कन्वर्ट करना आना चाहिए, दोनों से कन्वर्ट करना आना चाहिए। पहला सीख गए तुम कि नहीं? चेक करो सीख गए कि नहीं है? Yes, sir. दोनों से कन्वर्ट करना आना चाहिए, चाहे वो सॉहर्स फॉर्म हो उससे भी फिशर बनाना आना चाहिए, चाहे वो न्यूमैन फॉर्म हो उससे भी फिशर बनाना आना चाहिए। फिशर से ही तो निकालोगे आंसर तुम, R और S निकाल लोगे ना इससे। यस सर। Yes, sir. देखो अब देखो इसी चीज को ना, इसी कंपाउंड को, ये स्टैगर्ड फॉर्म थी, इसी स्टैगर्ड को मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, इसी स्टैगर्ड को मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूं ऐसे। ये कार्बन कार्बन नीचे ले गया मैं F को, पूरे 180 से तो पूरा मॉलिक्यूल को घुमाया इस तरीके से, नीचे यहाँ पे ले आया मैं, यहाँ पे ले गया मैं। अगर मैं 180 से घुमाऊंगा तो मेरा Cl यहाँ आएगा और Br यहाँ आएगा, और पीछे वाले में H ऊपर हो जाएगा। ये भी स्टैगर्ड फॉर्म है कि नहीं? चेक करो एक बार, यहाँ SH आ जाएगा यस और सर, ये यहाँ भी पे है। I। Yes, sir. Staggered. ये भी स्टैगर्ड ही है ना। अब इसको देखो कैसे लिखेंगे, किसी भी फॉर्म में स्टैगर्ड दे सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि फ्रंट वाले कार्बन पे F ऊपर ही हो। अब मैंने फ्रंट वाले कार्बन पे क्या कर दिया बोलो, इसको मैं फिशर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये सीख सर गए ना, फ्रंट पे तो H फिर है। तुम आराम से कर लो। हाँ फ्रंट पे नहीं, फ्रंट पे यही है, फ्रंट पे हमेशा सामने जो दिख रहा है तुम्हें इसी को मानना, ये बैक पे। समझ गए कि नहीं? ओके सर। आगे समझ के नहीं है? अब फ्रंट पे F कहाँ है, नीचे के ऊपर? फ्रंट पे नीचे। F कहाँ है, नीचे के नीचे। ऊपर? नीचे। नीचे. नीचे, तो नीचे, अब इसलिए फ्रंट पे F नीचे दिखाओ। समझ गए कि नहीं? है नहीं समझ आई बात? देखो समझ आ गया कि नहीं आ है? गई sir. उसके बाद अब इसमें Br और Cl दिखा दो जैसे हैं। Br ये रहा, Cl ये रहा, फ्रंट पे तो आ गया सीधा। कोई डाउट? देखो समझ आ गया कि नहीं? सर नीचे है तो इंटरचेंज करके नहीं आएंगे? नहीं ये तो फ्रंट पे है ना, फ्रंट पे तो जो लेफ्ट पे, जो राइट पे रिलेटिव बना रहे हैं ना। अब इसमें मैं चेंज कर दूंगा H वाले पे, जहां H है ना, अब जहां H है, H अब कहां, ये आई लेफ्ट बैक पे पे। H है, हाँ बैक पे, SH राइट पे, ऊपर H। हाँ SH राइट पे और I यहाँ। समझे कि नहीं? है इस पे उल्टा कर दो, बैक पे H जो था, सॉरी बैक पे H। समझे कि नहीं? है और मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये वाला मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। इसको घुमा दो तुम 180 से, 180 से घुमा दो इसको, स्टीयरिंग रोटेशन करो, इसको स्टीयरिंग रोटेशन। ऊपर वाला ही आ रहा है। आ रहा है ना सेम? यस सर। सेम, हाँ F H। F के साथ क्या थे? Br और Cl इंटरचेंज हो जाएंगे, Br और Cl। H के साथ क्या था? I और SH इंटरचेंज हो जाएंगे, SH और I। कोई डाउट? समझ आ गया कि नहीं? है Yes, sir. इसी का न्यूमैन देखो, इसी का न्यूमैन भी आना चाहिए। न्यूमैन से कन्वर्ट करना, न्यूमैन से कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है। स्टैगर्ड फॉर्म है ये और ये। तो ऊपर ये फ्रंट वाले पे F नीचे है, F नीचे जैसा है वैसे दिखाओ उसमें न्यूमैन में। F नीचे, इसके साथ लगे हुए हैं Br और Cl, Br और Cl यही लगे थे, F के साथ Br और Cl। समझ आया कि नहीं? है सर ये उल्टा नहीं हो गया? क्यों? F नीचे था, नीचे दिखा दिया मैंने इसको था। अरे कार्बन यही के देखना, बीच में से सामने से जाएगा ना? देखो। हाँ तो फ्रंट नहीं, कार्बन बीच में से, हाँ फ्रंट वाले कार्बन से नीचे F नहीं आएगा? इसको ये लेना ना, ये फ्रंट वाले कार्बन पे ये ऐसे आएगा ना, ये फ्रंट कार्बन। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. यस। हाँ F, ये Br ये Cl, ये Br ये Cl। अभी समझ आ गया? ये H, ये यहाँ पे SH और इधर I। कोई डाउट? अब यही होगा कि नहीं? यस सर। Yes, sir. हाँ इसके, और इसको देखकर ये बनाओ, सेम चीज आ रही है कि नहीं? देखो इसको देखकर फिशर, हमें मेनली फिशर बनाना आना चाहिए, उसमें गलती ना हो। देखो आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। आ रहा है ना? Yes, sir. Same देखो आ रहा है. H,
हाँ, H के सामने SH और I है। H के सामने क्या है? SH और I। देखो आ रहा है कि नहीं? ये बैक वाला कार्बन है, हमारा पीछे वाला कार्बन है, उल्टा हो जाएगा उसमें। देखो देखो आ रहा है कि नहीं? ये फ्रंट वाले कार्बन पे तो सेम रहता है और बैक वाले कार्बन पे उल्टा हो जाएगा। इससे बनाना आना चाहिए ये भी, सही ना? इससे ये भी बनाना आना चाहिए उल्टा, फिशर। फ्रंट वाला कार्बन हमारा ये है, फ्रंट वाले कार्बन पे F के साथ Br और Cl है। फ्रंट वाला कार्बन ये रहा, F के साथ Br और Cl है। बैक वाले कार्बन पे उल्टा कर देंगे, H के साथ ISH। एक रूल फॉलो करना हमेशा। समझ आ गया कन्वर्जन की नहीं? यस सर। तो ये मैंने अभी स्टैगर को कन्वर्ट किया। किसको कन्वर्ट किया है? स्टैगर को। ऐसे ही मैं तुम्हें सिखाऊंगा एक्लिप्स को कन्वर्ट करना, और वैसे तुम अब उसे खुद कर सकते हो एक्लिप्स को कन्वर्ट। और R और S निकालोगे सब कुछ सेम बनेगा इसी कंपाउंड का। इसी कंपाउंड को कन्वर्ट करूंगा मैं। ये देखो इसी कंपाउंड को, इसी कंपाउंड का एक्लिप्स एक बनाया मैंने, F एक मिनट, F नहीं दिखाएंगे इसको, FClBr ले लेते हैं। ये फ्रंट पे एक बार ऊपर रखा ClBr, और ऐसे ही क्या ले लेते हैं, यहां ले लिया मैंने H, वो SH और I था ना, वही सेम कंपाउंड होना चाहिए, ध्यान रखना चीज का। SH और I वो सेम कंपाउंड। अब ये कौन सी फॉर्म है? एक्लिप्स। एक्लिप्स है ना। तो इसका पहले तो वो बनाना है, अगर तुम्हें न्यूमैन बन गया डायरेक्ट। फ्रंट वाले कार्बन पे FClBr, बैक वाले कार्बन पे H इधर, और उसके साथ I इधर क्या है, Br के सामने I होना चाहिए, Br के सामने I और Cl के सामने SH। हाँ ये सीख लिया ना। अभी अगले में सिखाता हूँ तुम्हें, ये समझ आएगा कि नहीं? ये आ गया, फिर से बना लेंगे वो फिशर।